उस चक्कर में आप अपनी जो है सेल्स को की साइकिल को फास्ट कर लेते हैं और लोग जल्दी खरीद लेते हैं। 38 में स्ट्रैटेजी, किल दी ऑब्जेक्शन इन एडवांस। ऑब्जेक्शन आने से पहले ही मार डालो। क्या मतलब? आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये 7 ऑब्जेक्शन आते हैं, ये 5 ऑब्जेक्शन आते हैं। लोग क्या शिकायत करते हैं? अरे महंगा है, अरे मुझे लगता है कि थोड़ा क्वालिटी में लो है, अरे ये ब्रांड अच्छा नहीं है। 7 तरह के ऑब्जेक्शन आते होंगे, 5 तरह के आते होंगे। उसकी स्क्रिप्ट पहले तैयार कर लो, उसके एंटीडोट पहले तैयार कर लो, और उसके बोलने से पहले, ऑब्जेक्शन देने से पहले अपनी बातों बातों में बात बोल दो। उससे क्या होगा? आपने ऑब्जेक्शन पैदा होने से पहले ही मार दिया। इसको एक और बोलते हैं, देखिए, ओपिनियन बिफोर पिचिंग अप्रोच। सामने अगर आपको नहीं मालूम सामने वाले का ऑब्जेक्शन क्या आने वाला है, अगर आपका प्रोडक्ट नया है, तो उससे शुरू में पहले 30 सेकंड में इस प्रोडक्ट का कुछ ओपिनियन मांग लो। तो वो ओपिनियन के बहाने आपको हल्का पॉजिटिव, हल्का नेगेटिव, हर तरह की बात बोल देगा। अब आप उसको आराम से वो सारे के सारे एंटीडोट्स को समझा सकते हो। यानी कि हल्का सा ओपिनियन ले लो पहले 30 सेकंड में, और उसके बाद उसके सारे ओपिनियन को धीरे धीरे किल करते चले जाओ। एक होता है नेक्स्ट स्टेप क्लोज अप्रोच। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आपने माल बेचने की कोशिश करी और उसी से ही पूछ लो, सर अगला स्टेप आपको लगता है क्या होना चाहिए? इससे वो थोड़ा कुछ बताएगा, आप उसको फिर रिजॉल्व कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि ऑब्जेक्शन आने से पहले खत्म कर दो, और नहीं कर पा रहे हो तो आप एक मॉडल यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं लायर मॉडल, LAIR। LAIR का मतलब क्या? L मतलब लिसन, सामने वाले की बात को बहुत ध्यान से सुनो। एक्नॉलेज, वो जो भी ऑब्जेक्शन देता है वो ओके, इज इट, माय गॉड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अच्छा ऐसा हो गया क्या, क्या बात कर रहे हैं, एक्नॉलेज करो, अग्री करो, एक्नॉलेज करो, अग्री करो। और फिर आइडेंटिफाई ऑब्जेक्शन, उसका ऑब्जेक्शन ढूंढ लो, और उसके बाद उस ऑब्जेक्शन को रिवर्स कर दो। रिप्लाई नहीं बोल रहा, रिवर्स कर दो, बिल्कुल उल्टा कर दो ऑब्जेक्शन को, ऑब्जेक्शन बचेगा नहीं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे हमने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के अंदर सेल्स में बहुत सारे टूल्स और टेक्निक दिए हैं। यहाँ तो केवल 100 दे सकता हूं मैं, 100 मिनट को मैं 125 मिनट कर दूंगा, क्योंकि बहुत कुछ मेरा देने का मन है। एक एक ऑब्जेक्शन, एक एक टॉपिक, एक एक स्ट्रैटेजी पे एक एक वीडियो बनता है। लेकिन समय की कमी के कारण, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में दे दूं। एक चीज और, हाउ यू थिंक व्हेन यू लूज determines how long it will be until you win। बड़ी सिंपल सी बात है कि आप कैसा महसूस करते हैं हारने पे, वो निर्धारित करेगा कि आप जीतेंगे कब। ऑब्जेक्शंस आर रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, चांसेस है कि उसको और इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि आप उसके ऑब्जेक्शन को खत्म कर सको। स्ट्रेटजी नंबर 39, 39, 70 कौन बोलेगा? कस्टमर। 30 कौन बोलेगा? आप। ज्यादा कस्टमर को बोलने दो, आप कम बोलो, आप खाली सुनो। आप 30% बोलेंगे, वो 70% बोलेगा। इससे हेल्दी बैलेंस बना रहता है, और सेल्स पर्सन को ही इज लर्निंग हाउ टू विन देयर अग्रीमेंट। बातों बातों में आप लर्न कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक सेल हो जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा रिलेशनशिप बन जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको एम्पैथी क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। सहानुभूति नहीं, परानुभूति। उसके पांव में खड़े हो जाओ, उसके जूतों में जूता डाल के, यानी कि सुनो उसके दृष्टिकोण से, सुनो उसकी भावनाओं को, सुनो वो क्या कहना चाह रहा है, वो भी सुनो जो नहीं कह पा रहा है, वो भी सुनो जो वो कह पा रहा है। आफ्टर पोजिंग अ क्वेश्चन, मेरा मानना ऐसा है कि बिल्कुल फॉल साइलेंट। कुछ आपने पूछ लिया, आप साइलेंट हो जाओ एकदम, सिंपली सुनो उसको। डोंट जस्ट वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। ऐसा नहीं कि अरे तू बोल ले जल्दी, मेरे को भी बोलना है, नहीं। आफ्टर दे हैव फिनिश्ड देयर थॉट्स, अब क्या कम्युनिकेट करो उनके मैसेज को। सर मैं ये समझाऊं आपकी बात, उनसे फिर से वेरीफाई करो क्या मैं ठीक समझाऊं सर। तो उसको ना ये लगता है, यार ये देखो मेरी बात को इतना ध्यान से सुन रहा है। एंड विद दिस एक्टिव एंड डीप लिसनिंग, आप क्या कर लेते हो? आप उसके नीड्स को, उसके गोल्स को, उसके प्रेफरेंस को, उसके बायस को, उसके बिलीफ को, उसकी वैल्यूज को सब आइडेंटिफाई कर बैठते हो। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख लेते हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज में टेंशन है कि एक्साइटमेंट है कि फियर है, कि उसकी, देखो बॉडी टेल्स द रियल फीलिंग। बॉडी बता देगी क्या फीलिंग है। गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? इट्स नो लॉन्गर अबाउट इंटरप्टिंग, पिचिंग एंड क्लोजिंग, इट इज अबाउट लिसनिंग, डायग्नोजिंग एंड प्रेस्क्राइबिंग। बात बड़ी सिंपल है। व्हेन यू टॉक यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू नो, बट व्हेन यू लिसन यू मे लर्न समथिंग न्यू। अगली अप्रोच है लैंड माइन अप्रोच। ये बहुत जबरदस्त है भैया। लैंड माइन, लैंड माइन क्या होती है? वो होती है ना बारूद की सुरंग, मिट्टी के नीचे बारूद बिछा दिया जाता है, ऐसे ही आप उसके दिमाग में बारूद डाल सकते हो। ये जबरदस्त है। इससे ना होता क्या है, आप अपनी एक प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठाओ। इसको वैल्यू एज क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं, लैंडमाइन अप्रोच को। वैल्यू एज अप्रोच क्या होती है? आपका कोई भी चीज 30% आपकी यूनिक आइटम जो कंपटीशन के पास नहीं है, बातों बातों में उसके दिमाग में छोड़ दो। हिडन कमांड। आपके पास 30% ऐसी कौन सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो आपके कंपटीशन के पास नहीं है, बातों बातों में उसके दिमाग में घुसा दो। वो कौन सी डिफरेंट चीजें हैं उसके दिमाग में डाल दो, उसको मिल जाएगा रीजन फॉर हिम टू स्विच।
ये एक लैंडमाइन की तरह काम करेगा। वो जाएगा, उसके दिमाग में चलता रहेगा, वो जाएगा, उसके दिमाग में चलता रहेगा। अरे भैया, इतने अरबपति ट्रेनर तो किसी के पास नहीं है, उसके दिमाग में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। किसी भी और ट्रेनर के पास जाएगा, तेरे पास अरबपति ट्रेनर है, तू अकेला है, उसके दिमाग में चलता रहेगा, चलता रहेगा। इतना अफोर्डेबल प्रोग्राम उसके दिमाग में चलता रहेगा। आपकी जानकारी के लिए हार्वर्ड भी हमारे बारे में केस स्टडी लिख रहा है। हार्वर्ड पहली बार किसी इंडियन ट्रेनिंग कंपनी, इंडियन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बड़ा बिजनेस एसएमई प्लेटफॉर्म के ऊपर केस स्टडी लिख रहा है। बहुत सारी अच्छी खबरें आपको दूंगा, लेकिन हमारे पास 30% ज्यादा चीजें हैं जो किसी के पास नहीं है। हम ऐसा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब आप ये दे देते हो ना, ये लैंडमाइन अप्रोच सामने वाले के दिमाग में घुस जाता है, तो उसके बाद वो बम फटते रहते हैं धीरे धीरे। फिर वो आपके पास आएगा, वो सारी ऑप्शन ढूंढ लेगा कि उसके पास और कुछ है कि नहीं है, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटर की वीकनेस पता चल गई। वो कॉम्पिटिटर के पास जाकर केवल वही चीज एक पूछेगा और उससे फिर वो आसानी से डिसीजन ले पाएगा। और मेरी 41वीं स्ट्रैटेजी समरी क्लोज अप्रोच। समरी क्लोज अप्रोच क्या होता है? ये वो अप्रोच है जिसमें आप कस्टमर को उसके फीचर और बेनिफिट बार बार समराइज कर दो। उसके फीचर और बेनिफिट इतनी बार समराइज कर दो, मतलब बातों बातों में समराइज कर दो, फिर क्लोज कर दो, फिर समराइज कर दो, फिर क्लोज कर दो। खरीद लेगा उससे। वो फीचर और बेनिफिट को अलग अलग बता दो। फीचर क्या होता है? बेसिकली टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिकेशन। और बेनिफिट क्या होता है? एक वो फील गुड फैक्टर जिससे खरीदने की इच्छा हो जाती है। बात समझिए, इसको ना फैब भी बोलते हैं, फीचर एडवांटेज बेनिफिट। फीचर का मतलब है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, एडवांटेज का मतलब है हाउ इज इट बेटर फ्रॉम कॉम्पिटिशन, क्या एडवांटेज है मेरा कंपटीशन के ऊपर। और बेनिफिट है वो पॉजिटिव फीलिंग जो कस्टमर को रिलीफ देता हो, ताकि कस्टमर उसे खरीद सके। इसे बोलते हैं फैब। इसमें फीचर एडवांटेज पे समय कम लगाइए, बेनिफिट पे ज्यादा समय लगाइए। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं आपको। फीचर क्या होता है? अगर आप कोई पेन बेच रहे हैं तो फीचर आपके प्रोडक्ट में है, लेकिन बेनिफिट